दिल्ली चुनाव के बीच केजरीवाल के शीश महल पर बड़ा खुलासा। कैग रिपोर्ट ने शीश महल पर केजरीवाल के भ्रष्टाचार का खोला राज। केजरीवाल ने 8 करोड़ से बढ़ाकर 33 करोड़ में बनवाया शीश महल। शीश महल पर अमित शाह ने केजरीवाल पर बोला जोरदार हमला। एक बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा। 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। हर वार्ड से 10 दिल्ली वालों को अपने घर पर चाय पिलाकर शीश महल दर्शन का एक बार कार्यक्रम बनाइए तो दिल्ली की जनता को मालूम पड़ेगा कि उनका मुख्यमंत्री कितने बड़े भवन में रह रहा है। शीश महल को लेकर के अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कैग की रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के जरिए जो शीश महल पर भ्रष्टाचार किया गया है उसकी पोल खुल गई है। दरअसल आपको बता दें कि इस कैग रिपोर्ट में बड़ी ही डिटेल के साथ ये बताया गया कि अरविंद केजरीवाल का करोड़ों का शीश महल कैसे तैयार हुआ है। और इसमें यह भी बताया गया कि कैसे 4 लाख का मिनी बार है, जिम के सामान पर 18 लाख रुपए खर्च हुए हैं और इसके अलावा कई सारी लग्जरी और आलीशान चीजें हैं जिसको लेकर के खर्च किए गए हैं, वो भी तय सीमा से 3 गुना ज्यादा। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बने सरकारी आवास के रेनोवेशन को लेकर के सवाल दाग रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उस सरकारी आवास को शीश महल कह रहे हैं। वही अब कैग की ऑडिट रिपोर्ट भी सामने आई है, जिससे पता चला है कि उस घर का रेनोवेशन प्रस्तावित लागत से 3 गुना अधिक रुपए में किया गया है। बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी को दिल्ली में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने शीश महल का जिक्र किया। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि 50,000 गज में 45 करोड़ से बनाए अपने शीश महल का जनता को हिसाब दे अरविंद केजरीवाल। दरअसल आपको बता दें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए रेनोवेट हुए आवास का काम लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक शुरू में इस रेनोवेशन की लागत 7 करोड़ 91 लाख रुपए बताई गई थी, लेकिन बाद में 2020 में तकरीब 8 करोड़ 62 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया था। लेकिन साल 2022 में जब इसे पूरा किया गया तो इसकी कुल लागत 33 करोड़ 66 लाख रुपए थी। इंडियन एक्सप्रेस ने सीएजी जर्नल गिरीश चंद्र मुर्मू की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए इसे प्रकाशित किया है। वो 20 नवंबर 2024 को रिटायर हुए थे और उन्होंने अपने रिटायरमेंट के 1 हफ्ते पहले इस रिपोर्ट पर साइन भी किए थे। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक 96 लाख रुपए के पर्दे, किचन इक्विपमेंट 39 लाख रुपए, टीवी कंसोल के लिए 20 लाख रुपए, ट्रेडमिल और जिम इक्विपमेंट के लिए 18 लाख रुपए, रेशम कारपेट के लिए 16 लाख रुपए, मिनी बार के लिए 4 लाख रुपए, दीवारों के लिए संगमरमर की पत्थर के लिए 20 लाख रुपए आवंटित हुए थे। हालांकि इसकी लागत 66,79,000 रुपए तक पहुंच गई थी। ऑडिट रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल के आवास से जुड़े स्टाफ, ब्लॉग और कैंप कार्यालय के निर्माण के लिए भी 3 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च हुए। ऑडिट में यह भी बताया गया कि निवास पर स्वच्छता वस्तुओं, फर्नीचर और जिम उपकरणों की मरम्मत रखने पर 1 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च किए गए थे। कहा जाता है कि सीएजी ने अपेक्षित कागजी कार्रवाई जमा करने में दिल्ली सरकार की लापरवाही के बारे में शिकायत की थी। इसमें साफ कहा गया कि चालान के साथ आपूर्ति वाउचर के अभाव में ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की वास्तविकता और जिस रेट पर इसे खरीदा गया था उसे वेरीफाई नहीं किया जा सका। पिछले महीने दिल्ली सतर्कता निदेशालय को इससे संबंधित कथित अनियमितताओं की जांच करने का काम भी सौंपा गया था। अब ऐसे में जिस तरीके से कैग रिपोर्ट सामने आई है और अरविंद केजरीवाल के शीश महल में किस कदर भ्रष्टाचार हुआ है और कैसे जो तय रकम थी, यानी कि जो रेनोवेशन के लिए अमाउंट यहां पर प्रस्तावित किया गया था उससे 3 गुना लागत खर्च करके शीश महल अरविंद केजरीवाल अपने लिए बनवाते हैं, इसको लेकर के बीजेपी एक बार फिर से हमलावर नजर आ
आ रही है। दरअसल दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने साफ तौर से इन तमाम कैग रिपोर्ट को शेयर किया है और अपने सोशल मीडिया साइट के जरिए एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर ताबड़तोड़ हमले बोले हैं। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि जनता को बेवकूफ बना रहे क्रांतिकारी मुख्यमंत्री का काला चिट्ठा कैग ने खोला। आम आदमी पार्टी का शाही महल 8 करोड़ 62 लाख से बढ़कर के 33 करोड़ 66 लाख रुपए तक में बना है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक शीश महल पर 33 करोड़ खर्च किए गए, जो कि शुरुआती अनुमान से 3 गुना अधिक है। पर्दों पर 96 लाख, कालीन पर 16 लाख, टीवी कंसोल पर 20 लाख, जिम उपकरण पर 18 लाख और किचन के उपकरण पर 39 लाख रुपए का खर्च बताता है कि आम आदमी पार्टी का ढोंग करने वाले केजरीवाल कितनी विलासिता पसंद करता है। इतना ही नहीं, निर्माण सामग्री को महंगे विदेशी विकल्पों से बदला गया। वर्मा टिक, इटालियन मार्बल, हाई एंड फिटिंग्स और विशेष डिजाइन वाले फर्नीचर पर करोड़ों रुपए लुटा दिए गए। यहां तक कि एक कमरे में 3 करोड़ के लग्जरी बदलाव किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी में घपलों का खेल, संदिग्ध सलाहकार, बार बार बदलते अनुमान, सीमित टेंडर, अनुभवहीन ठेकेदार। अब इसे क्या समझे कि 14 कैग रिपोर्ट्स विधानसभा में नहीं आने दे रहे थे? क्यों? अपनी इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। अब वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने भी अरविंद केजरीवाल के इस शीश महल को लेकर के जोरदार हमला भी बोला है। क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा शीश महल पर, सुनिए। दिल्ली के अंदर ये 10 साल में 68,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किए। जो लोग हिसाब देना नहीं चाहते और हिसाब मांगने की आदत पड़ी है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि मैं आज पाई पाई का हिसाब देकर जाता हूं। मुझे मालूम है मेरा हिसाब किताब अधूरा है, इससे कई गुना ज्यादा काम हुआ है, मगर मुझे अधूरा हिसाब देने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि हमारे अधूरे हिसाब को कई गुना कम भी कर दे तो भी आप उसको परास्त नहीं कर पाएंगे श्रीमान केजरीवाल। इसलिए मैं अधूरा हिसाब भी देना चाहता हूं। हमने 68,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम दिल्ली के विकास के लिए किए। 41,000 करोड़ रुपया का सड़क बनाया, 15,000 करोड़ के रेलवे के काम किए और 12,000 करोड़ के एयरपोर्ट और इसके आसपास की आनुषंगिक सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे अब सिर्फ 45 मिनट में आप पहुंच सकते हो। 8,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 24 घंटे की यात्रा को 12 घंटे में बदलने के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे 7500 करोड़ की लागत से बन रहा है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 11,000 करोड़ की लागत से बन रहा है और 500 दिन में पूरा हुआ। अर्बन एक्सटेंशन रोड UER2 7,715 करोड़ की लागत से बना है। प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर 920 करोड़ की लागत से बना। दिल्ली मेरठ RRTS रेल गलियारा 30,000 करोड़ की लागत से बन रहा है। ITPO कॉम्प्लेक्स, जिसको पूरी दुनिया अब भारत मंडपम के नाम से जानती है, वो 7,000 सीट का कन्वेंशन सेंटर और 3,000 सीटिंग कैपेसिटी का एम्फी थिएटर बना। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर 5,400 करोड़ की लागत। द्वारका गोल्फ कोर्स 250 करोड़ की लागत। द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 92 करोड़ की लागत। PM उदय के तहत 1731 कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया कर 40 लाख गरीबों को मालिकाना हक देने की योजना लेकर आए। झुग्गी वासियों के लिए फ्लैट, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 29,000 मकान बनाए। इन सिटू स्लम रिहेबिलिटेशन लगभग
354 करोड़ से 3000 ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनाए। दिल्ली विश्वविद्यालय में नया वीर सावरकर कॉलेज बनाया। प्रधानमंत्री संग्रहालय बना, पुलिस म्यूजियम बना, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बना, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और एक्सपो सेंटर का विकास बना, ऑक्सीजन पार्क्स बने और ग्रीन इनिशिएटिव भी ढेर सारे ले लिए गए। अब इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, और मैं फिर से स्पष्टता करना चाहता हूं कि अधूरा हिसाब है, आनन फानन में बनाया गया है। मैं दिल्ली के चुनाव के मैदान में आऊंगा तब पूरा हिसाब लेकर आऊंगा केजरीवाल जी, मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया, इसका जरा हिसाब दिल्ली वासियों को दीजिएगा। मैं अभी मेरे घर पर कुछ बच्चे मिलने आए थे, तो साहसिकता से मैं बात कर रहा था कि भाई ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। फिर मैंने उनको पूछा कि भाई केजरीवाल जी ने क्या करा, और मैंने ही जवाब दे दिया मेरी गलती हो गई कि कुछ नहीं किया। तो एक बच्चे ने स्फूर्ति से कहा कि साहब ऐसा नहीं है, आप इतना अन्याय उनको मत करिए, और दृढ़ता से के साथ, विश्वास के साथ कहा। तो मैंने कहा क्या कहना चाहते हैं, अब क्या किया? तो कि एक बड़ा 45 करोड़ का शीश महल उन्होंने अपने रहने के लिए बनाया। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। किसके पैसे से 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल लगाए आपने? किसके पैसों से 6 करोड़ के मोटराइज पर्दे लगाए? किन के पैसों से 70 लाख के खोलने के लिए खड़ा न होना पड़े ऐसे ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए? किसके पैसों से 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख रुपए के लगाए? किसके पैसे से 50 लाख रुपए की कारपेट बिछाई गई? किसके पैसे से सजावटी पिल्लर 36 लाख के बनाए गए? दिल्ली वासियों को पानी देने का कोई हिसाब नहीं है। आपके 4 लोगों के परिवार के लिए 15 करोड़ का वाटर सिस्टम आपने लगाया केजरीवाल जी। दिल्ली की जनता इसका जवाब आपसे पूछ रही है। रिक्लाइनर सोफा और ढेर सारी सुविधाएं हैं। इसमें से कुछ चीजें तो ऐसी है जिसका नाम ही मैंने तो पहली बार सुना, भैया ऐसा भी कहीं हो सकता है। और वो जब मुख्यमंत्री थे तब मैं कहता था उनको, एक बार ट्वीट भी किया था, हर वार्ड से 10 दिल्ली वालों को अपने घर पर चाय पिलाकर शीश महल दर्शन का एक बार कार्यक्रम बनाइए, तो दिल्ली की जनता को मालूम पड़ेगा कि उनका मुख्यमंत्री कितने बड़े भवन में रह रहा है। भाइयों बहनों, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जब काम करने का मौका मिला, 10 साल का मौका मिला, और उस वक्त उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना भवन बनाने का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता नहीं की। और ध्यान भटकाने वाले मुद्दों पर आप आगे बढ़ते हो। भाइयों बहनों, ये केजरीवाल जी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की प्रोडक्ट। मैंने अभी कहा, सुषमा जी ने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार को उजागर किया था। अन्ना हजारे ने वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के बाद जो केजरीवाल कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, अन्ना बेचारे रालेगांव सिद्धि में वापिस चले गए। इन्होंने एक पार्टी बनाई और मुख्यमंत्री बने। हमें कोई आपत्ति नहीं, मुख्यमंत्री बनकर आपने किया। शराब का घोटाला किया,
मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर करप्शन किया, टेस्टिंग के नाम पर, दवाओं के नाम पर करप्शन किया, 16 स्ट्रीट का करप्शन किया, सीसीटीवी कैमरा के नाम पर करप्शन किया, बस खरीदने में घोटाला किया और सबसे बड़ा घोटाला निजी सुविधाओं के लिए शीश महल का करने का काम केजरीवाल जी आपने किया है। दिल्ली की जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा और दिल्ली की जनता इसका जवाब मांगेगी। और मैं केजरीवाल जी को कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी हम पर जो आरोप लगाना है लगाइए, जनता फैसला करेगी, मगर आप शीश महल का जवाब दिल्ली की जनता को जरूर दीजिए। भाइयों बहनों, केजरीवाल का जो रास्ता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अभिप्रेत नहीं है। हमने तो आयोजनबद्ध तरीके से शहरों का विकास करने का मोदी जी के नेतृत्व में ठाना है और आज इसकी ही एक कड़ी ये सुषमा स्वराज भवन बनी है। यहां पर सुरक्षा के साथ हमारी कामकाजी बहनें, बच्चियां रहेगी, अपनी कैरियर को एक शेप दे पाएगी और समाज के बीच में उन्नत मस्तक के साथ अपने अस्तित्व को वो उजागर करेगी। आपको बता दें कि सीबीआई ने सितंबर 2023 में मामले में प्रारंभिक एफआईआर दर्ज भी की थी। वहीं नई जांच का आदेश दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर एक शिकायत के बाद 6 दिसंबर 2024 को दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिया था। वहीं सीपीडब्ल्यूडी ने आवास पर काम से संबंधित अवैधताओं में कथित भूमिका के लिए 3 इंजीनियर्स को भी निलंबित कर दिया है। फिलहाल देखना दिलचस्प हो रहा है कि कैसे नए जो राज है वो शीश महल को लेकर के सामने आ रहे हैं, जिससे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।